शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा के सद्गुरुवार के मधुर महावाक्य हैं। 13 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें कौन पढ़ाने आया है? मीठे बच्चे, तुम्हें कौन पढ़ाने आया है? विचार करो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। ऊंचे ते ऊंचा बाप पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। ऊंचे ते ऊंचा बाप पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों को कौन सा निश्चय हुआ है? निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी? बाबा बोले, तुम्हें निश्चय हुआ, हम अभी ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिससे डबल सरताज राजाओं का राजा बनेंगे। स्वयं भगवान पढ़ाकर हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं। अभी हम उनके बच्चे बने हैं तो फिर इस पढ़ाई में लग जाना है। जैसे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के सिवाय किसी के पास भी नहीं जाते, ऐसा बेहद का बाप मिला है तो और कोई भी पसंद ना आए। लौकिक में छोटे बच्चे होते हैं, वो बस जिसको पहचाना होता है उसी की गोद में जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही अब परमात्मा की पहचान मिली है तो हमारी बुद्धि इधर उधर कहीं ना भागे, एक की ही याद रहे। गीत है, कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। ना बाबा आया और बारिश आई। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, कौन आया है और कौन पढ़ाता है। यह समझ की बात है। कोई बहुत अक्लमंद होते हैं और कोई कम अक्लमंद होते हैं। जो बहुत पढ़ा लिखा होता है उसे बहुत अक्लमंद कहेंगे। शास्त्र आदि जो भी पढ़े लिखे होते हैं उनका मान होता है। कम पढ़े हुए को कम मान मिलता है। अब गीत का अक्षर सुना, कौन आया है पढ़ाने? टीचर आते हैं ना। स्कूल में पढ़ने वाले जानते हैं टीचर आया है। यहाँ कौन आया है? एकदम रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ऊंचे ते ऊंचा बाप फिर से पढ़ाने आए हैं। समझने की बात है, तकदीर की भी बात है। पढ़ाने वाला कौन है? भगवान है। वह आकर पढ़ाते हैं। विवेक कहता है, भले कोई कितनी भी बड़े ते बड़ी पढ़ाई पढ़ता हो, फट से वह पढ़ाई छोड़कर आए, भगवान से पढ़े। बाबा कहता है, विवेक कहता है, मन समझ कहती है कि ऐसी पढ़ाई जो सारे कल्प में एक ही बार पढ़ी जाती है, तो चाहे कोई कितनी भी ऊंची पढ़ाई पढ़ता हो उसको छोड़कर भी ये पढ़ाई पढ़नी चाहिए। एक सेकंड में सब कुछ छोड़ बाप के पास पढ़ने आए। बाबा ने समझाया है, अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युगी बने हो। उत्तम से उत्तम पुरुष है यह लक्ष्मी नारायण। दुनिया में किसी को भी पता नहीं है कि किस एजुकेशन से इन्होंने यह पद पाया है। तुम पढ़ते हो यह पद पाने के लिए। कौन पढ़ाते हैं? भगवान। तो और सब पढ़ाइयाँ छोड़ इस पढ़ाई में लग जाना चाहिए, क्योंकि बाप आते ही हैं कल्प के बाद। बाबा कहते हैं, मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ सम्मुख पढ़ाने। वंडर है ना। कहते भी हैं भगवान हमको पढ़ाते हैं यह पद प्राप्त कराने, फिर भी पढ़ते ही नहीं। बाबा कहते भी हैं कि भगवान हमें ये पद प्राप्त कराते हैं इससे, परंतु फिर भी पढ़ते नहीं। तो बाप कहेंगे ना, यह सयाना नहीं है, समझदार नहीं है।
बाप की पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देते हैं, बाप को भूल जाते हैं। तुम कहते हो बाबा हम भूल जाते हैं, टीचर को भी भूल जाते हैं। ये है माया के तूफान, परंतु पढ़ाई तो पढ़नी चाहिए ना। विवेक कहता है भगवान पढ़ाते हैं तो उस पढ़ाई में एकदम लग जाना चाहिए। छोटे बच्चों को भी पढ़ना होता है। आत्मा तो सबकी है, बाकी शरीर छोटा बड़ा होता है। आत्मा कहती है मैं आपका छोटा बच्चा बना हूँ। अच्छा, मेरे बने हो तो अब पढ़ो। दूध पाक तो नहीं हो। बाबा कहते दूध पीते बच्चे थोड़े ही हो, ज्ञान मिला है तो शरीर से तो बड़े हैं ना। पढ़ाई फर्स्ट है, इसमें बहुत अटेंशन देना है। स्टूडेंट फिर आते हैं यहाँ सुप्रीम टीचर के पास। वह पढ़ाने वाले टीचर्स भी मुकर्रर हैं, तो भी सुप्रीम टीचर तो है ना। 7 रोज़ भट्ठी भी गाई हुई है। बाबा कहते हैं पवित्र रहो और मुझे याद करो, दैवी गुण धारण करो तो तुम यह बन जाएंगे। बेहद के बाप को याद करना पड़े। छोटे बच्चों को भी माँ बाप के सिवाय दूसरा कोई उठाते हैं तो उनके पास जाते नहीं। तुम भी बेहद के बाप के बने हो तो और कोई को देखना पसंद भी नहीं आएगा। फिर कोई भी हो, तुम जानते हो हम ऊंचे ते ऊंचे बाप के हैं। वह हमको डबल सिरताज राजाओं का राजा बनाते हैं। लाइट का ताज मन मना भव और रतन जड़े ताज मध्याजी भव। निश्चय हो जाता है कि हम इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनते हैं। 5000 वर्ष बाद हिस्ट्री रिपीट होती है, तुमको राजाई मिलती है। बाकी सब आत्माएं शांति धाम अपने घर चली जाती हैं। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है, असल में हम आत्माएं बाप के साथ अपने घर में रहती हैं। बाप का बनने से अभी तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। फिर बाप को भूल ऑर्फन बन जाते हो। बाबा कहते हैं बाबा का बनने से स्वर्ग के मालिक बनते हैं, फिर भूल जाते तो फिर से कंगाल अनाथ बन जाते हैं। भारत इस समय ऑर्फन है। ऑर्फन उनको कहा जाता जिनको माँ बाप नहीं होते, धक्का खाते रहते। तुमको अब बाप मिला है तो तुम सारे सृष्टि चक्र को जानते हो तो खुशी में गदगद होना चाहिए। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि ब्राह्मणों की रचते हैं। यह तो बहुत सहज समझने की बात है। तुम्हारे चित्र भी हैं, विराट रूप का भी चित्र बनाया है। 84 जन्मों की कहानी दिखाई है। हम सो देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। यह कोई भी मनुष्य नहीं जानते, क्योंकि ब्राह्मण और ब्राह्मणों को पढ़ाने वाले बाप का दोनों का नाम निशान गुम कर दिया है। बाबा ने कहा ये जानते ही नहीं, क्योंकि ना ब्राह्मणों को जानते ना ब्राह्मणों को पढ़ाने वाले पिता परमात्मा को जानते हैं। बाबा कहते बच्चे तो ना ही ब्राह्मणों के बाप को जानते, दोनों का नाम निशान गुम कर दिया। इंग्लिश में भी तुम लोग अच्छी रीति समझा सकते हो। जो इंग्लिश जानते हैं तो ट्रांसलेशन कर फिर समझाना चाहिए। फादर नॉलेजफुल है, उनको ही यह नॉलेज है कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ना। बाबा ने कहा शिव बाबा जो नॉलेजफुल है उन्हीं में नॉलेज है कि कैसे सृष्टि चक्र फिरता है। ये है पढ़ाई। योग को भी बाप की ही याद कही जाती है, जिसको अंग्रेज़ी में कम्युनियन कहा जाता है। बाप से कम्युनियन, टीचर से कम्युनियन, गुरु से कम्युनियन। ये है गॉड फादर से कम्युनियन, है ना। कम्युनियन माना कनेक्शन ना। अभी हमारी बुद्धि की तार किससे जुड़ी है?
शिव बाबा से जुड़े हैं। तो गॉड फादर से हमारा कम्युनियन हुआ है ना, मिलाप हुआ है। खुद बाप कहते हैं मुझे याद करो और कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। मनुष्य गुरु आदि करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, सदगति तो होती नहीं। बाप तो कहते हैं हम आए हैं सबको वापस ले जाने। अभी तुमको बाप के साथ बुद्धि का योग रखना है तो तुम वहाँ जाए पहुँचेंगे। अच्छी रीति याद करने से विश्व के मालिक बनेंगे। बाबा को अच्छी रीति याद करेंगे तो विश्व के मालिक बनेंगे। यह लक्ष्मी नारायण पैराडाइज के मालिक थे ना। यह कौन समझाने वाला है? बाप को कहा ही जाता है नॉलेजफुल। मनुष्य फिर कह देते हैं अंतर्यामी। वास्तव में अंतर्यामी का अक्षर तो है नहीं। अंदर रहने वाली, निवास करने वाली तो आत्मा है। आत्मा जो काम करती है वह तो सब जानते हैं। तो जैसे सब मनुष्य अंतर्यामी हो गए, आत्मा ही सीखती है। बाप तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाते हैं। अभी बाबा क्या बना रहे हैं? आत्म अभिमानी। तुम आत्मा हो मूल वतन की रहने वाली। तुम आत्मा कितनी छोटी हो, अनेक बार तुम आई हो पाठ बजाने। तो बाबा कहते हैं मैं बिंदी हूँ, मेरी पूजा तो कर नहीं सकते। क्यों करेंगे? दरकार ही नहीं। सत्युग और त्रेता में ज़रूरत ही नहीं है जो पूजा करें, है ना। बाबा कहते हैं मैं तो तुम आत्माओं को पढ़ाने आता हूँ, तुमको ही राजाई देता हूँ। फिर रावण राज्य में चले जाते हो तो मुझे ही भूल जाते हो। पहले पहले आत्मा आती है पाठ बजाने। मनुष्य कहते हैं 84 लाख जन्म लेते, परंतु बाप कहते मैक्सिमम है ही 84 जन्म। फॉरेन में जाकर यह बातें सुनाएंगे तो उनको कहेंगे कि ये नॉलेज तो हमको यहाँ बैठ पढ़ाओ। फॉरेन में ना, विदेश में जाकर ये बात सुनाएंगे तो उनको कहेंगे कि ये नॉलेज हमको यहाँ सुनाओ। तुमको वहाँ 1000 रुपया मिलते, हम आपको 10-20 हज़ार रुपया देंगे, हमको भी ये नॉलेज सुनाओ। गॉड फादर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा ही जज आदि बनती है। बाकी मनुष्य तो सब हैं देह अभिमानी। कोई को भी ज्ञान नहीं है। भले बड़े बड़े फिलोसोफर्स आदि बहुत हैं, परंतु यह नॉलेज किसी को भी नहीं है। गॉड फादर निराकार पढ़ाने आते हैं, हम उनसे पढ़ते हैं। यह बातें सुनकर चकित हो जाएंगे। बाबा ने कहा ऐसी ऐसी बातें सुनकर आश्चर्य में जैसे चकित हो जाएंगे कि स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। अच्छा, ऐसी बात तो हमने कभी सुनी नहीं। यह बातें कभी सुनी पढ़ी नहीं है। एक बाप को ही कहते हैं लिबरेटर, गाइड, जबकि वही लिबरेटर है तो फिर क्राइस्ट को क्यों याद किया जाता है? यह बातें अच्छी रीति समझाओ तो वह चकित हो जाएंगे। कहेंगे यह हम सुने तो सही, पैराडाइज की स्थापना हो रही है, उसके लिए यह महाभारत लड़ाई भी है। बाबा ने कहा स्वर्ग की स्थापना हो रही है, उसी के लिए महाभारत लड़ाई है। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा, डबल सिरताज बनाता हूँ। प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी सब थी। विचार करो कितने वर्ष हुए। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले इन्हों का राज्य था। कहेंगे यह तो स्पिरिचुअल नॉलेज है ना, आध्यात्मिक नॉलेज है। यह तो डायरेक्ट उस सुप्रीम फादर का बच्चा है, उनसे राजयोग सीख रहा है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, ये सारी नॉलेज है। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है।
इस योग की ताकत से आत्मा सतो प्रधान बन गोल्डन एज में चली जाएगी। फिर उनके लिए राज्य चाहिए, पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए ना। बाबा ने कहा जब आत्मा गोल्डन एज बन जाएगी तो उसके लिए वैसा राज्य भी चाहिए, दुनिया भी चाहिए। बाबा ने कहा फिर पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए। जो सामने खड़ा है फिर एक धर्म का राज्य होगा। यह पाप आत्माओं की दुनिया है ना, अभी तुम पावन बन रहे हो। बोलो, इस याद के बल से हम पवित्र बनते हैं और सबका विनाश हो जाएगा। नेचुरल कैलेमिटीज़ भी आने वाली हैं, प्राकृतिक आपदाएं देखो कैसे आ रही हैं, है ना। चारों तरफ हलचलें हो रही हैं, बारिश आ रही है। हमारा रियलाइज़ किया हुआ है और दिव्य दृष्टि से देखा हुआ है, यह सब खलास होना है। बाप आए हैं डीटी वर्ल्ड स्थापन करने। सुनकर कहेंगे ओहो, ये तो गॉड फादर के बच्चे हैं। तुम बच्चे जानते हो यह लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज़ होंगी, क्या हाल होगा। यह बड़े बड़े मकान आदि सब गिरने लग पड़ेंगे ना। कहीं कहीं बाढ़ आती है तो कई मंजिला मकान भी वो हो जाता है। बाबा कहते बच्चे सब गिरने लग पड़ेंगे। तुम जानते हो ये बॉम्ब्स आदि 5000 वर्ष पहले भी बनाए थे अपने ही विनाश के लिए। अभी भी बॉम्ब्स तैयार हैं। योग बल क्या चीज़ है जिससे तुम विश्व पर विजय पाते हो, और कोई जानते थोड़े ही हैं। बोलो, साइंस तुम्हारा ही विनाश करती है। हमारा बाप के साथ योग है तो साइलेंस के बल से हम विश्व पर जीत पाकर सतो प्रधान बन जाते हैं। बाप ही पतित पावन है। पावन दुनिया ज़रूर स्थापन करके ही छोड़ेंगे। बाबा कहते हैं पावन दुनिया स्थापन करके ही छोड़ेंगे। ड्रामा अनुसार नूंद है, फिक्स है ड्रामा अनुसार ना। बाबा कहते चाहे कोई बने ना बने, बाबा को जिनको बनाना है वो पुरुषार्थ करके बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे ड्रामा में फिक्स है, नई दुनिया तो आनी आनी है। बॉम्ब्स जो बनाए हैं तो रख देंगे क्या? ऐसे ऐसे समझाएंगे तो समझेंगे यह तो कोई अथॉरिटी है, इनमें गॉड ने आकर प्रवेश किया है। यह भी ड्रामा में नूंद है। ऐसी ऐसी बातें बताते रहेंगे तो वह खुश होंगे। आत्मा में कैसे पार्ट है, यह भी अनादि बना बनाया ड्रामा है। फिर अपने समय पर क्राइस्ट आकर तुम्हारा धर्म स्थापन करेंगे। ऐसी अथॉरिटी से बोलेंगे तो वह समझेंगे कि बाप सब बच्चों को बैठ समझाते हैं। तो इस पढ़ाई में बच्चों को लग जाना चाहिए। बाबा ने कहा ऐसी पढ़ाई है, इस पढ़ाई में बच्चों को लग जाना चाहिए। बाप टीचर गुरु तीनों एक ही हैं। वो कैसे नॉलेज देते हैं यह भी तुम समझते हो। सबको पवित्र बनाकर ले जाते हैं। डीटी डायनेस्टी थी तो पवित्र थी, गॉड गॉडेजेस थे। बाप बात करने का बड़ा होशियार हो, स्पीड भी अच्छी हो। बोलो, बाकी सब आत्माएं स्वीट होम में रहती हैं, बाप ही ले जाते हैं। सर्व का सदगति दाता वह बाप है, उसका बर्थ प्लेस है भारत। तो यह कितना बड़ा तीर्थ हो गया। तुम जानते हो सबको तमो प्रधान बनना ही है, पुनर्जन्म सबको लेना है, वापस कोई भी जा नहीं सकता। बाबा ने कहा जब तक विनाश होकर शिव बाबा सब आत्माओं को वापस न ले जाएं तब तक बीच में से कोई भी वापस जा नहीं सकते। ऐसी ऐसी बातें समझाने से बहुत वंडर खाएंगे। बाबा तो कहते हैं जोड़ी हो तो बहुत अच्छा समझा सकते हो। भारत में पहले पवित्रता थी, फिर अपवित्र कैसे होते हैं यह भी बता सकते हैं। पूज्य ही पुजारी बन जाते हैं।
इम्प्योर बनने से फिर अपनी ही पूजा करने लगते हैं। राजाओं के घर में भी ये इन देवताओं के चित्र रहते हैं। जो पवित्र डबल सिरताज थे उन्हों को बिगर ताज वाले अपवित्र पूजते हैं, तो वो हो गए पुजारी राजाएं। उनको तो गॉड गॉडेजेस नहीं कहेंगे, क्योंकि इन देवताओं की पूजा करते हैं। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। पतित बन जाते हैं तो रावण राज्य शुरू हो जाता है। इस समय रावण राज्य है, ऐसे ऐसे बैठ समझाएं तो कितना मज़ा करके दिखाएं। गाड़ी के 2 पहिए युगल हों तो बहुत वंडर करके दिखाएं। बाबा युगलों को याद कर रहे हैं। गाड़ी के 2 पहिए हों ठीक तो कमाल करके दिखाएं, है ना। हम युगल ही फिर सो पूज्य बनेंगे। हम प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी का वर्षा ले रहे हैं। तुम्हारे चित्र भी निकलते रहेंगे। ये है ईश्वरीय परिवार। बाप के बच्चे हैं, पोत्रे और पोत्रियां, बस और कोई संबंध नहीं। नई सृष्टि इसको कही जाती है। फिर देवी देवताएं तो थोड़े बनेंगे। फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती है। यह नॉलेज कितनी समझने की है। यह बाबा भी धंधे में जैसे नवाब था, कोई बात की परवाह नहीं रहती थी ना। बहुत रिच थे बाबा, तो बाबा ने कहा जैसे नवाब था अपने काम धंधे में, जो हीरे जवाहरात का था। जब देखा यह बाप पढ़ाते हैं, विनाश सामने खड़ा है, तो फट से छोड़ दिया। यह ज़रूर समझा कि हमको बादशाही मिलती है, तो फिर गदाई क्या करेंगे। तो तुम भी समझते हो भगवान पढ़ाते हैं, तो यह तो पूरी रीति पढ़ना चाहिए ना। बाबा ने कहा कौन पढ़ा रहे हैं? भगवान पढ़ाते हैं, तो पूरी रीति पढ़ना चाहिए। उनकी मत पर चलना चाहिए, बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बाप को तुम भूल जाते हो, लज्जा नहीं आती है। बाबा कह रहे बाप को भूल जाते हो, लज्जा नहीं आती है, वो नशा नहीं चढ़ता। यहाँ से तो बहुत अच्छा रिफ़्रेश होकर जाते, फिर वहाँ जाके सोडा वाटर हो जाते। बाबा कहते यहाँ से रिफ़्रेश होके जाते और वहाँ जाके क्या होते? सोडा वाटर। माना सारा नशा ही गुम हो जाता रास्ते जाते जाते। अब तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो गांव गांव में सर्विस करने का। बाबा कहते पहले पहले तो यह बताओ कि आत्माओं का बाप कौन है। भगवान तो निराकार ही है, वही इस पतित दुनिया को पावन बनाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों, रूहानी हम बच्चों के, रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्वयं भगवान सुप्रीम टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, इसीलिए अच्छी रीति पढ़ना है, उनकी मत पर चलना है। दूसरा पॉइंट है, बाप के साथ ऐसा योग रखना है जिससे साइलेंस का बल जमा हो। बाप के साथ ऐसा योग रखना है जिससे साइलेंस का बल जमा हो। योग बल से विश्व पर जीत पानी है, पतित से पावन बनना है। वरदान दिया बाबा ने आज, एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। बाबा बोले जब आप बच्चे हिम्मतवान बनकर संगठन में एक मत और एक रस अवस्था में रहते व एक ही कार्य में लग जाते हो, तो स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते
और धरनी को भी फलदायक बनाते हो। जैसे आजकल साइंस द्वारा अभी अभी बीज डाला और अभी अभी फल निकला है ना, पहले तो बहुत टाइम लगता था, आजकल तो क्या है बहुत फास्ट हो गया है सब, तो बस बीज डाला और फल निकला, ना फलीभूत हो जाता है, फटाफट अंकुर फूट जाता है, पौधा हो जाता है। रेगिस्तान में भी कितनी वो हरियाली आ गई है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता देखेंगे। जब स्वयं निर्विघ्न एक बाप की लगन में मगन, एक मत और एक रस रहेंगे तो अन्य आत्माएं भी स्वतः सहयोगी बनेंगी और धरनी फलदायक हो जाएगी। स्लोगन है, जो अभिमान को शान समझ लेते हैं, जो अभिमान को शान समझ लेते हैं वह निर्माण नहीं रह सकते, है ना। निर्माण रहने के लिए, नम्र चित्त बनने के लिए, निरहंकारी बनने के लिए अभिमान से परे रहना है ना, निरहंकारी बनना है। इसलिए स्वमान में रहना है, अभिमान में नहीं। तो जो अभिमान को शान समझ लेते वह निर्माण नहीं रह सकते। सारे हैं मीठे बच्चे, तुम्हें कौन पढ़ाने आया है, विचार करो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। ऊंचे से ऊंचा बाप पढ़ाता है, ऐसी पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों को कौन सा निश्चय हुआ है, निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी। बाबा बोले तुम्हें निश्चय हुआ है कि हम अभी ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिससे डबल सिरताज राजाओं का राजा बनेंगे। स्वयं भगवान पढ़ाकर हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं। अभी हम उनके बच्चे बने हैं तो फिर इस पढ़ाई में लग जाना है। जैसे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के सिवाय किसी के पास नहीं जाते, ऐसा बेहद का बाप मिला है तो और कोई भी पसंद ना आए, एक की ही याद रहे। गीत है, कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। अभी भोग लगाएंगे बाबा।